अशोक पटना से जुड़ रहे हैं। अशोक पूछिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते। मेरे पिताजी का एज सर 71 ईयर है, बाईपास सर्जरी हुआ है। क्या उनको सर इस एज में अगर वैक्सीन दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर इन फ्यूचर में? डॉक्टर वली। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जनता को सेफ वैक्सीन दें और कोमॉर्बिड लोगों को भी वैक्सीन दिया गया है। और हमारे देश में जो थ्रोम्बोसिस की, एस्ट्राजेनेका वाले की, जो कोविशील्ड की भी केसेस हमारे देश में ऐसे कोई केसेस नहीं हुए हैं, कोई घातक कोई परिणाम नहीं निकले हैं। और आप उनको निश्चिंत रखिए, वैक्सीन सब सेफ है जो अवेलेबल है इस समय, और ऐसा कोई भी घातक रिएक्शन कोई वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड नहीं है हमारे। जुड़ रहे हैं सर एक और कॉलर जोधपुर से। जगदीश पूछिए। सर मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ और सारे रूप से कमजोर हूँ, अगर वैक्सीन लगाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? डॉक्टर रमेश हैंडीकैप्ड हैं, ये कह रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, वैक्सीनेट कराता हूं खुद को तो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकली अगर कोई डिसेबल्ड है तो उससे कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन ले सकते हैं आराम से, कोई इश्यू नहीं। अमरदीप उत्तर प्रदेश से पूछिए। अमरदीप। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, तो घर में कोई उपचार ऐसा हो? डॉक्टर अनूप, कोई तरीका है क्या? जैसे हम वो सुन रहे हैं आजकल प्रोनिंग एक पॉस्चरिंग है जिसमें आप पेट केबल लेटते हैं और उसमें अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल अप होता है। क्या ये प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है और कर सकते हैं लोग ऐसा? देखिए, मैं दो बातें बताना चाहूँगा। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से 94% के बीच में है तो आप तुरंत एक चिकित्सक को परामर्श लेके घर पर ही इसको मैनेज कर सकते हैं, बट अपने आप ऑक्सीजन ना लगवाएं। इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक इंसेंटिव स्पायरोमीटर आता है जिसमें हम फूंक मार के बॉल्स को ऊपर उठाते हैं और हमारे लंग्स एक्सपैंड करता है। और तीसरा, जैसे अभी आप बता रहे हैं, बिल्कुल आप प्रोन लेटकर आप डीप एक्सरसाइजेस करके लंग को एक्सपैंड करना है। ये तीनों चीज़ आप प्रमाणिक है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन अगर आपका सैचुरेशन 90% से नीचे चला गया है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, तब आपको अच्छे अस्पताल में जाकर भर्ती होना पड़ सकता है। ये आप ध्यान रखें। टीवी का वॉल्यूम कम रखते हुए, नमस्ते जैसी औपचारिकताओं से फिलहाल बचते हुए सीधे अपना सवाल पूछें। नंबर ये है जिस पर आपको कॉल करना है। एक्सपर्ट्स आपके लिए, देखिए वो भी कितना बहुमूल्य वक्त निकाल कर आपके लिए आए हैं, क्योंकि इस समय न जाने कितने लोगों की चिकित्सा में भी लगे हुए हैं। डॉक्टर वली, एक सवाल लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद मसलन पहले अगर उनको कोई संक्रमण हुआ था कोविड से रिलेटेड 3-4 महीने पहले और वैक्सीनेट भी करा लेते हैं, तो क्या इनमें इतनी प्रॉपर एंटीबॉडीज उनके पास होती हैं कि वो लड़ सकें मौजूदा स्ट्रेन से? हाँ, अभी तक तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडी बनती हैं वो 6 हफ्ते के बाद ही एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में बनेंगी। और अगर कोई कोविड से पीड़ित होता है तो 6 से 8 हफ्ते के बाद ही उसको वैक्सीन लगे तो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें कोई वो नहीं है, विरोधाभास नहीं है कि जो एंटीबॉडी कोविड के सफरिंग के बाद बनेंगी और जो वैक्सीनेशन के बाद बनेगी वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगी या काउंटर एक्ट करेंगी, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो वैक्सीनेशन का जो वो है, आप जब जाएंगे सेंटर पे तो वो आप वहाँ भी हिस्ट्री लेंगे आपकी और आपसे प्रमाण लेंगे इसका कि कब आपको कोविड हुआ था और कब अस्पताल से बाहर आए थे। मैं भी कोविड से सफरिंग होने के बाद, सफ़र करने के बाद वैक्सीन लगवाया मैंने, तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे भी और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।